तो भाई लोग, मैं हूं काशिफ और आप देख रहे हैं बॉली किंग। आज हम बात करने वाले हैं सिंघम 3 की और भूल भुलैया 3 का डेट 27वां बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है दोस्तों। तो वैसे आपको मेरी थोड़ी आवाज़ बदली बदली से लग रही हो, क्योंकि भाई 3 दिन से मेरी आवाज़ दोस्तों बैठी हुई है, यानी कि भाई मेरा गला ख़राब हो रहा है। इस चक्कर में भाई साहब मैं वीडियो लेकर भी आपके सामने नहीं आ पा रहा दोस्तों। लेकिन फाइनली दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी अपडेट थी। कई सारे लोगों के सवाल थे कि भाई अपडेट लेके आओ, तो उनको क्या पता भाई मेरा गला ख़राब है और मुझसे बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा। फिलहाल दोस्तों थोड़ा बहुत मैं ठीक हो चुका हूँ। तो फाइनली दोस्तों कुछ अपडेट लेके आ चुका हूँ सिंघम 3 और भूल भुलैया 3 के कलेक्शन के मुकाबले में। आज भी दोस्तों भाई भूल भुलैया 3 आगे निकल गई सिंघम 3 से। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले डे 27 के। तो वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो दोस्तों मेरा चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो करें दबा के। दोस्तों आप सबको तो पता है कि सिंघम 3 का जो हाइप था वो बहुत ज़्यादा तगड़ा था, और भाई साहब भूल भुलैया 3 का हाइप था दोस्तों सिंघम 3 से बहुत ज़्यादा खतरा मतलब कम था। उसी के हिसाब से दोस्तों सीन काउंट की बात करें, सिंघम 3 की जो सीन काउंट था तकरीबन 60% था, वहीं भूल भुलैया 3 का जो स्किन काउंट था तकरीबन 40% था। 40% स्किन काउंट होने के बाद भी भाई साहब इस मूवी ने तहलका मचा दिया। वहीं दोस्तों यानी कि भाई थर्ड वीक डे 22 के सिंघम 3 के कलेक्शन की बात करें, भाई 8 लाख रुपए ने कमाए थे। डे 24 यानी कि डे 23 दोस्तों कलेक्शन की बात करें, भाई साहब 1 करोड़ 5 लाख रुपए कमाए थे। डे 24 यानी कि भाई फोर्थ संडे को इनने 1 करोड़ 85 लाख रुपए कमाए थे। मैं सिंघम 3 की बात कर रहा हूँ। डे 25 यानी कि भाई साहब फोर्थ मंडे को इनने 6 लाख रुपए कमाए थे। डे 26 यानी कि भाई ट्यूसडे इनने 6 लाख रुपए कमाए थे। और भाई साहब अब है डे 27, जिसकी मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी की बात करें भाई साहब 5.15%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी की बात करें भाई 8.36%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी की बात करें भाई 9.49%, नाइट ऑक्यूपेंसी शो की बात करें भाई साहब 12.70%। इसी के हिसाब से इसकी जो एडवांस बुकिंग हुई थी भाई साहब मुझे नहीं पता कितनी हुई होगी भाई साहब, क्योंकि भाई अब एडवांस बुकिंग अनशो दिखाई दे रही है। इसी के हिसाब से इसका जो डे 27 का जो कलेक्शन है, यहाँ पर देखा जाए तो 56 लाख रुपए कमा चुकी है सिंघम अगेन। इसी के हिसाब से इसका इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 242 करोड़ 6 लाख रुपए। इंडियन ग्रोसर की बात करें 290 करोड़ रुपए कमा चुकी है। ओवरसीज़ में 74 करोड़ रुपए कमा चुकी है। और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है 364 करोड़ 7 लाख रुपए। इसी के हिसाब से दोस्तों ये मूवी बहुत बड़ी एवरेज साबित हो चुकी है। हम इसे सेमी हिट भी बोल सकते हैं। अब आप सोचेंगे भाई इतनी बड़ी मल्टी स्टार कास्ट की फिल्म दोस्तों, भाई सेमी हिट दोस्तों इस मूवी का बजट है 350 करोड़ रुपए, और यही वजह है मूवी को दोस्तों सेमी हिट या एवरेज करार देना, क्योंकि भाई इसको क्लीन हिट दोस्तों स्लिप इसे नहीं मिल सकती, क्योंकि भाई इस मूवी का बजट दोस्तों 350 करोड़ है, यानी कि भाई बजट से सिर्फ 15 करोड़ ज़्यादा कमाए ने अपने उससे। तो इसी के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इस मूवी को दोस्तों मैं एवरेज ही बोलूँगा। फ़िलहाल दोस्तों 2-4 दिन बाद मेरी फाइनल कलेक्शन की रिपोर्ट आएगी, जिसमें मैं डे 1 से लेकर लास्ट डे तक दोस्तों कलेक्शन बताऊंगा। फिर भाई सिंघम 3 और भूल भुलैया 3 का जो कलेक्शन का एपिसोड है वो मैं ख़त्म कर दूंगा। अब बात करते हैं भाई साहब भूल भुलैया 3 का डे 27 का कलेक्शन। आप सबको तो पता है कि भाई दोनों मूवी एक साथ एक ही वक्त पर रिलीज़ करी गई थी दोस्तों। से भूल भुलैया 3 की डे 27 की ऑक्यूपेंसी की बात करें भाई, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी की बात करें भाई 7.40%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी की बात करें भाई 10.12%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी की बात करें भाई सब 11%, नाइट ऑक्यूपेंसी की बात करें भाई 12.52%। इसी के हिसाब से दोस्तों उसकी जो एडवांस बुकिंग हुई थी तकरीबन 3 या 4 लाख रुपए के अराउंड में एडवांस बुकिंग हुई थी डे 27 की। और इसी के हिसाब से इनने जो कलेक्शन करा डे 27 का, यानी कि भाई साहब दिन है 4th वेडनेसडे, इसका जो कलेक्शन है भाई 1 करोड़ 1 लाख रुपए। वहीं सिंघम 3 का 56 लाख रुपए था। यहाँ पर देखा जाए तो भूल भुलैया 3 ने फिर से पीछे कर दिया है दोस्तों सिंघम 3 को। और यहाँ पर एक काबिले तारीफ़ करनी पड़ेगी भूल भुलैया 3, क्योंकि भाई अब तक ये मूवी लाखों में नहीं आई है, अब तक भाई करोड़ों में ही है। चाहे भाई इस मूवी ने 1 करोड़ रुपए कमाया हो, लेकिन भाई अब तक करोड़ों में ही है। सिंघम 3 की तरह लाखों में नहीं आ गई दोस्तों मूवी यहाँ पर देखा जाए तो, यानी कि भाई डे 27 को भी बीट कर दिया है सिंघम 3 को। इसी के हिसाब से इसका जो
इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 250 करोड़ 11 लाख रुपए। इंडियन ग्रोसर की बात करें 298 करोड़ 4 लाख रुपए। ओवरसीज़ के अंदर 78 करोड़ रुपए कमा चुके दोस्तों, यानी कि सिंघम 3 दोस्तों ओवरसीज़ में भी पीछे हो चुके हैं, उसके 74 करोड़ हैं। भूल भुलैया 3 के 78 करोड़ हैं और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है 376 करोड़ 4 लाख रुपए। यहाँ पर भी दोस्तों सिंघम 3 पीछे रह चुकी है। यहाँ पर देखा जाए तो सिंघम 3 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 364 करोड़ रुपए, वहीं भूल भुलैया 3 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 376 करोड़ 4 लाख रुपए। भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो जनता ने प्यार ज़्यादा दिखाया है वो भूल भुलैया 3 को दिखाया। दोस्तों बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई अलग अलग मूवीज़ रिलीज़ होनी चाहिए थी। अगर भाई सिंघम 3 अलग आती ना तो तकरीबन मेरे हिसाब से मूवी 500 करोड़ तो भाई साहब कमा ही लेती, क्योंकि भाई इसकी जो ओपनिंग उठती तकरीबन 60 करोड़ के आसपास ओपनिंग उठती, तकरीबन 50 करोड़ तो भाई उठती ही उठती डे 1 की। उसके बाद दोस्तों डे 2 डे 3 का कलेक्शन दोस्तों तकरीबन 120-30 करोड़ दोस्तों उसका फर्स्ट वीक का कलेक्शन हो जाता है, यानी कि संडे तक का। उसके बाद भाई ओवरसीज़ में कमाने के बाद फिर दोस्तों इसका जो फिर पता लगता भाई मूवी कैसी है, फिर भाई स्लो चल के भाई 450 या 500 करोड़ कमा लेती। लेकिन भाई भूल भुलैया 3 ने जो करके दिखाया है मल्टी स्टार कास्ट के सामने, भाई मैं कार्तिक आर्यन की काबिल तारीफ़ करूंगा और भाई साहब सैल्यूट भी मारूंगा कार्तिक आर्यन को, क्योंकि भाई मल्टी स्टार को बीट करना ये तो भाई वाला हिसाब हो गया जैसे कि भाई स्त्री 2 आई थी वेदा मूवी के सामने, अक्षय कुमार के सामने, खेल में के सामने, फिर भी भाई स्त्री 2 कहाँ पर चली गई थी। लेकिन भाई फिर भी दोस्तों ठीक ठाक कलेक्शन करा है भूल भुलैया 3 ने सिंघम 3 के सामने, क्योंकि भाई पहाड़ के आगे पहाड़ पर चढ़कर और पहाड़ को हराना ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो कहने का मतलब है कि आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों दोनों उस मूवी के बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको कौन सी मूवी बेस्ट लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।